आपने कभी सुना है कि कोई कप्तान अपनी टीम को आईपीएल ट्रॉफी जिता दे, वो भी एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 साल बाद, और अगले ही साल उसकी टीम उसे रिलीज कर दे? अब कोई टीम इतनी बेवकूफ थोड़ी होगी जो अपने ट्रॉफी विनिंग कैप्टन का साथ ये कहकर के छोड़ दे कि ज्यादा पैसा मांग रहा था, और कप्तान भी कोई ऐरा गैरा नहीं, श्रेयस अय्यर। लेकिन ऐसा अकेले इनके साथ ही नहीं हुआ है, और भी कई धुरंधरों के साथ हुआ, जिस पर हमने रिसर्च किया और बड़ा शौक लगा कि लाजवाब करियर और पिछले सीजन्स की इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद भी टीमों ने इन्हें क्यों छोड़ा, और अब वो टीमें भी इनकी परफॉर्मेंस देखते हुए हाथ मिल रही हैं और मन ही मन ये सवाल कर रही हैं कि हमने किस मनहूस घड़ी में इन्हें रिलीज किया। तो चलिए आज बात करते हैं आईपीएल 2025 की बेवकूफी भरे रिलीज की। बात है आईपीएल 2023 की, जब केएल राहुल बीच आईपीएल में आरसीबी के खिलाफ मैच में दर्दनाक इंजरी के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अब कहने को राहुल बाहर हुए थे, लेकिन डर एलएसजी को भी लग रहा था, क्योंकि इस नाजुक मोड़ पर डिस्क्वालीफाई होने का खतरा उन पर भी मंडरा रहा था। यह खतरा इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि उनके न रहने पर कप्तानी कौन करेगा। आज हम मुंबई को देखें तो प्लेइंग 11 में से 5 कप्तान तो आसानी से मिल जाते हैं, जैसे रोहित, हार्दिक, बुमराह, मिचेल सेंटनर, सूर्य कुमार यादव, पर उस टीम में ऐसा कुछ नहीं था राहुल के अलावा। ऐसे में कृणाल पांड्या के कंधे पर यह जिम्मेदारी डाली गई और इन्होंने अपनी कप्तानी में आखिरी 5 मैच में 3 जीत हासिल की। एक मैच बारिश की भीड़ चढ़ गया, एक मुश्किल सिचुएशन से प्लेऑफ तक लेकर के जाना, और बाकी डिपार्टमेंट में भी इनका कंट्रीब्यूशन सराहनीय रहा। अब क्योंकि इनको ज्यादातर बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर देखा गया और बैटिंग ऑर्डर में शफलिंग चलता रहा, तो वहाँ पर इन्होंने अंडर परफॉर्म किया। लेकिन बॉलिंग में 2022 से 2024 तक 25 विकेट ली और इकॉनमी का भी 8 भी टच नहीं हुई किसी भी सीजन में। ओवरऑल एलएसजी को जो वैल्यू प्रदान किया वो टॉप क्लास था। अब उसके बाद इनको रिलीज करना समझ के परे था। एक स्मार्ट बॉलर जो अपने दम पर गेम चेंज करने में माहिर है, उसे आप ऑक्शन में खरीदने भी नहीं गए, 5 से 6 करोड़ में मिल सकते थे, और उसके बाद आरसीबी ने इन्हें मात्र 5 करोड़ 75 लाख में अपने साथ जोड़ लिया, जो कि मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ आरसीबी के लिए, क्योंकि इन्होंने पहला ही मैच बॉलिंग के दम पर जिताया, एक गेम चेंजिंग स्पेल करके, और दिल्ली के खिलाफ मैच को बल्ले से खत्म करके आए। अब शायद एलएसजी को रिग्रेट होता होगा कि ऋषभ के प्यार में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए था, जो कि इन पर काफी भारी पड़ा। तो इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उस प्लेयर की जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि जो इस साल वो परफॉर्मेंस कर रहा है किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी वैसी परफॉर्मेंस की। पता नहीं क्यों, लेकिन वो इस साल अपनी टीम की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। फास्ट बॉलिंग की नाम है प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि पिछले कुछ सीजन में राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे। 2022 में एक लंबे अरसे बाद जिस राजस्थान ने आईपीएल फाइनल में अपनी जगह बनाई थी, ट्रॉफी जीतने का सुनहरा अवसर हाथ में आया था, उसे उन बुलंदियों तक पहुंचाने में प्रसिद्ध कृष्णा का भी तगड़ा योगदान था। अक्सर हम जॉस की ऑरेंज कैप और चहल की पर्पल कैप में इतना खो जाते हैं कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि 17 मैचों में 19 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने भी लिए थे। कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस किया उन्होंने, लेकिन न जाने क्यों राजस्थान ने इन्हें रिलीज कर दिया। लोग बात करते हैं कि ट्रेंट बोल्ट को क्यों छोड़ा, लेकिन उससे खराब रिलीज ये थे। अब ट्रेंट बोल्ट तो इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेलते, सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट, समझ में आता है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा इंटरनेशनल क्रिकेट से लेकर डोमेस्टिक क्रिकेट सब में परफॉर्म कर रहे हैं, और पिछले 2-3 साल में काफी इंप्रूव भी किया है। लेकिन आरआर को कुछ अलग करना था, और अब इन्हें रिलीज करके भुगत रहे हैं। डेथ ओवर्स में हालात बहुत खराब हो रखी है, रन नहीं रुक रहे हैं, कितने मैचों में इनकी लंका लग गई। लेकिन भाई प्रसिद्ध कृष्णा की चांदी हो चुकी है, और साथ ही साथ गुजरात टाइटंस की भी, जो सिर्फ 9 करोड़ 50 लाख में इनफॉर्म कृष्णा को लेकर के आए। 9 मैचों में 17 विकेट, महज 16 की औसत, और इकॉनमी भी केवल 7.80। एक भी मैच में 50 रन नहीं खाए। अब गुजरात की बल्ले बल्ले हो रखी है, और राजस्थान की पूछो ही मत। दोस्तों आईपीएल 2024 में जब आदत से मजबूर जैसन रॉय ने अपना नाम वापस ले लिया, तो सबके मन में ये सवाल था कि अब केकेआर की नैया कौन पार लगाएगा। तब उनके रिप्लेसमेंट के रूप में आए फिल सॉल्ट, और गजब का तहलका बंदे का। उसके बाद ये पूरा सीजन छाए रहे, एक से बढ़कर एक बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा दी। प्लेऑफ में जाने का जबरदस्त प्लेटफॉर्म सेट किया केकेआर के लिए। टॉप क्लास परफॉर्मेंस, सिर्फ 12 मैचों में 435 रन, 40 के करीब एवरेज, और कयामती स्ट्राइक रेट 182.01। हालांकि नेशनल कमिटमेंट के चलते फाइनल्स में नहीं खेल पाए, लेकिन केकेआर की जीत के हीरो यही थे जो इस साल केकेआर के लिए टॉप स्कोरर थे। अब ऐसी तबाही देकर के तो लगा कि केकेआर अगले साल इन्हें रिटेन जरूर करेगी, क्योंकि इस साल इतने सस्ते में मिल गए थे, तो 2025 में रिटेन करना ही था, क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मर है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ताबड़तोड़। लेकिन नहीं, केकेआर ने इन्हें भी रिलीज कर दिया, और ऑक्शन में 5 करोड़ तक भी नहीं गए, जाने दिया अपने गर्म लोहे को आरसीबी के हाथों में, और हाथ मल रहे हैं इनके परफॉर्मेंस को देख करके। इस आईपीएल में 168 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 239 रन बना चुके हैं फिल सॉल्ट, जिनमें से तो एक मैच विनिंग था। कितनी तूफानी स्टार्ट, जबरदस्त पार्टनरशिप कर चुका है बंदा, जिसे केकेआर ने मिस कर दिया है। अब आते हैं अगले खिलाड़ी पर। भाई जब किसी की अक्ल पर पत्थर पड़ते हैं तो अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो कि आईपीएल 2025 से पहले राजस्थान रॉयल्स की तरफ से देखने को मिला, जिन्होंने अपने सबसे तगड़े बेहद इम्पैक्टफुल बल्लेबाज जोस बटलर को रिलीज कर दिया। 7 साल का साथ चुटकियों में ओझल हो गया जब इन्होंने अपनी ऑक्शन लिस्ट जारी की, जिसमें संजू सैमसन और एसएससी जायसवाल को 18 करोड़ में रिटेन किया गया, जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड भी था। भाई दोनों पिलर रहे हैं इस टीम की, लेकिन ध्रुव जुरैल और रियान पराग को 14 करोड़ कोई सेंस नहीं था। हेटमायर भी 5-7 करोड़ में मिल जाते,
ऑक्शन में। संदीप शर्मा को तो रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए था और रिटेन होकर के मिला भी मात्र 4 करोड़ में। लेकिन जॉस बटलर के साथ ऐसा क्यों हुआ? जिस बंदे ने अपने आईपीएल करियर में कभी भी 138-39 के स्ट्राइक रेट से नीचे नहीं खेला। 2022 में इनकी पीक हमने देखी, 863 रन, 4 शतक, 4 अर्धशतक बनाकर राजस्थान रॉयल्स को फाइनल तक पहुंचाते देखा। अपने दम पर मैच जिता करके ऑरेंज कैप यहीं पर जीती थी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगले 2 सीजन में इनके 400 भी नहीं थे, लेकिन फिर इम्पैक्ट क्यों नहीं देखते? हारे हुए मैच इन्होंने अकेले अपने दम पर जिताए। ओपनिंग के साथ फिनिशिंग करने में भी माहिर थे, जो पहली बॉल से लेकर मैच की आखिरी बॉल तक ताबड़तोड़ बैटिंग करने की रियल कैपेबिलिटी रखता था। वरना आजकल के ओपनर्स लत्तेबाजी करते हैं। लेकिन पता नहीं राजस्थान के मैनेजमेंट की सोच क्या थी, जो इन्हें रिलीज कर दिया गया और ऑक्शन में 6 करोड़ 75 लाख भी खर्च करने नहीं गए। इनकी कंट्रीब्यूशन, काबिलियत, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया और अब शायद इसका परिणाम भुगत रहे हैं। इनसे ना तो फिनिशिंग हो रही, ना ही फंसे हुए मैच जीते जा रहे हैं और जॉस बटलर अपनी मस्ती में चल रहे हैं। 9 मैचों में से 4 मैचों में नॉट आउट रहकर 81.20 की एवरेज, 168.46 की स्ट्राइक रेट से 406 रन ठोक दिए, 4 अर्धशतक और गुजरात टाइटंस की शान में 4 चांद लगा दिए। 15 करोड़ 75 लाख में गुजरात को वाकई में हीरा मिल गया, जो कि ऑरेंज कैप की रेस में घोड़े की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। अब दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर वो नाम आता है जिसने पिछले साल केकेआर की आईपीएल ट्रॉफी की जीत की भूख को शांत किया, वो भी 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 10 साल बाद। आइडियली तो ऐसे मैच विनर की, जो कि बल्लेबाज भी ताबड़तोड़ है और कप्तानी भी शानदार कर रहा हो, तो टीमें इन्हें पहले नंबर पर रिटेन करती, ये जानते हुए कि वो ट्रॉफी को अपनी दुल्हन की तरह आजकल स्वयंवर से जीत करके लेकर के आ रहा है। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई 2 साल बाद जीती, ईरानी कप मुंबई 7 साल बाद जीती, केकेआर की कप्तान बने, केकेआर 10 साल बाद जीता, रणजी ट्रॉफी खेला, मुंबई का 25 साल का सूखा खत्म हुआ और रन तो इतने बना दिए जिसकी कोई हद नहीं। जब भी मौका मिला अपना बेस्ट देकर गए और ऐसा कमबैक किया भारतीय टीम में। फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेला, 12 साल बाद भारत भी विजेता बना। पंजाब को टॉप 4 में ले आए, ये भौकाल है श्रेयस अय्यर का और बेवकूफी है केकेआर की, जिसने ये कहकर भाई को रिलीज कर दिया कि पैसे ज्यादा मांग रहे थे और 23 करोड़ में ये वेंकटेश अय्यर को खरीदने चले गए। रहाणे को भी इमरजेंसी में ले आए। तो ये आईपीएल इतिहास की सबसे अजीबोगरीब और वर्स्ट रिलीज है, जिसका प्रूफ हमने इस साल देख लिया। और पंजाब किंग्स वो खुशनसीब टीम है जिसकी कप्तानी कर रहे हैं श्रेयस अय्यर और पंजाब इस समय पॉइंट टेबल में 3रे नंबर पर है, ऑलमोस्ट प्लेऑफ के लिए क्वालिफाइड है। और केकेआर वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए जो पारी को संभाल पाता, लेकिन अफसोस बेचारे रहाणे का सारा जोर भी खराब हो गया। तो दोस्तों, ये आईपीएल 2025 के बेहद ही डम और बेवकूफी भरे रिलीज जो कि टीमों के लिए काल साबित हुए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।